ट्रेंडिंग टॉपिक है कर्मा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आजकल का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है कर्मा। हर कोई जो है ना कर्मा के बारे में हमें ज्ञान दे रहा होता है कि पास्ट कर्मा या फिर प्रेजेंट कर्मा या पास्ट लाइफ के हमारे कर्मा या फिर अभी हम प्रेजेंट लाइफ में जो कर्मा कर रहे हैं, तो आखिर ये कर्मा है क्या, कैसे यह हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर गौरव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आजकल का ना ट्रेंडिंग टॉपिक है कर्मा। हर कोई जो है ना इस विषय पर चर्चा कर रहा है कि कर्मा जो है हमारी लाइफ को विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूँगी कि कर्मा है क्या। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, कर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो जीवन में हमें शुद्धि प्रदान करता है, यानी हमारे जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है, हमारे जीवन के अंदर हमें स्ट्रेंथ देता है। लेकिन ये कर्म है क्या? कई बार हम अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे कर्मों को करते हैं जो हमारे जीवन में एक उद्देश्य हमारा उसके पीछे होता है कि मैंने ये कर्म किया आचार्य जी, और मुझे जीवन में मेरा ये लक्ष्य था, या मुझे नौकरी करनी थी तो मैंने दान किया, मैंने उसको कर्म में काउंट कर लिया। मुझे मेरे जीवन के अंदर ये परिस्थितियाँ थी, मुझे संतान प्राप्ति के लिए चाहिए थी, मैंने ये दान किया। लेकिन वो कर्म नहीं है दोस्तों। कर्म को समझें पहले आप। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता हैं, हम कई बार उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के बाद कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अपनी बड़े बुजुर्गों की सेवा खूब करी है, माता पिता की सेवा करी है, लेकिन जीवन के अंदर मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही या तरक्की नहीं मिल पा रही। मैंने इतने कर्म करे हैं। मैंने कहा कि यहीं पे जो आपकी बात है वो गलत है। राइट। आपके ब्लड चेन के अंदर जहाँ तक आपका ब्लड का रिलेशन है, वहाँ पे आप कोई भी दान करो, उनकी कोई भी आप सेवा करो, वो कर्म नहीं है, वो है आपका धर्म। धर्म और कर्म के अंदर ये परिभाषा बदल जाती है दोस्तों, कि जहाँ तक आपका खून का संबंध है, आपके चाचा ताऊओं में, आपके किसी भी रिलेशन में, उनके लिए कुछ भी आप करते हो, अनाज का दान करते हो, भंडारा करते हो, उनके लिए कोई पूजा करते हो, उनकी सेवा करते हो, पहली बात तो वो कर्म नहीं है, वो आपका धर्म है, वो आपको निभाना ही पड़ेगा। अब बात आती है कर्म की। तो देखो, इसको कुंडली के टॉपिक से भी समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे। कई बार क्या होता है कि लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारा भंडारा कर देते हैं, कई हजार लोगों का भंडारा कर रहे हैं। आप अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए कर रहे हो। राइट। अपने कर्म को बेहतर करने के लिए कर रहे हो कि जीवन में मैं लोगों को खाना खिलाऊं, लोगों की सेवा करूं। लेकिन आपने कई हजार लोगों का आपने भंडारा किया। अब उसमें कुछ ऐसे लोग आप देखोगे कि जो भर लेते हैं थैले अपने, हाँ जी, पूरियाँ सब्जियां उसके अंदर उन्होंने भरी। अब कोई अगले दिन आपके जैसे ही व्यक्ति आ गया, उसने भी कई हजार लोगों का भंडारा कराया, तो वो जो अनाज है, जो वो सब्जियां हैं, रोटी है, जो भी था, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसने फेंक दिया और वो गरम गरम फिर से दोबारा खा रहा है, ताज़ा खा रहा है। तो वो तो अपने कर्मों को भोग रहा है उस अन्न का बर्बाद करके, लेकिन उसमें आप भी भागीदारी हो। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अगले दिन कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ये वहाँ से नुकसान देखा जाता है। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर आप सबसे पहले देखो कि आप कर क्या रहे हो। 10 से 15 लोगों के लिए आप खाना बनाओ, अपने हाथ से उनको आप खिला के आओ। अंधों के आश्रम में आप जाओ, वहाँ जाके उनके वस्त्र हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो वस्त्र हैं अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग दोस्तों, वहाँ पे उनको आप दान करो। कोई मिठाई आप उनको दान करो, उनकी मेडिसिन वगैरह है वो आप दान करो। ऐसे लोग जो सक्षम नहीं हैं उनकी आप मदद करो। ऐसे कर्मास के एक श्रेणी में सबसे अच्छी जो चीज़ आती है वो आती है कन्यादान। राइट। आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा, वो सक्षम नहीं है, उनकी आप मदद करो। कोई विधवा आश्रम है, कोई ऐसा बुजुर्गों का आश्रम है,
जहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवा हैं, आप उनके मान सम्मान करो, उनको आशीर्वाद आप उनके प्राप्त करो, ये हैं कर्माज। अनाज का आप दान करो, ये है कर्माज। अब कर्म को कुंडली से कैसे जोड़ा जाता है, इसको भी अब आप समझो। लेकिन सर इसके बारे में समझना चाहूंगी, लेकिन इसी के साथ मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमने अक्सर एक बात सुनी है, नेकी कर दरिया में डाल। हम में से कुछ लोग तो होते हैं कि बस उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ किसी की भलाई कर दे, हम कुछ नेकी कर दे, कुछ अच्छे कर्म करें। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कर्म इसलिए करते हैं ताकि उनके जीवन में सुधार आ सके। तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि भंडारा अगर उन्होंने लगाया, वो ज़्यादा ले गए, तो वो फूड अगर वेस्टेज हुई तो उसका कर्म उन्हें भी भोगना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर हम कर्म उस हिसाब से कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तब हमारे जीवन में ये बेनिफिट होगा ना, यानी कि लालच से अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट होगा हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, इसको और डिटेल में जानेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इसको स्टार्टिंग से आप समझो। पहले के टाइम में क्या होता था, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। अब 2-3 गांव छोड़ के एक मंदिर होता था। ये आप अपने फ्लैशबैक में एक बार आप समझिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, ऐसा ही होता था कि 2 या 3 गांव छोड़ के या आपके गांव में मंदिर था ताकि लोग आते थे वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते थे कि उनकी जो अनाज होता था वो मंदिर में पंडित जी को दान करते थे कि हमारी ये फसल है, ये बहुत अच्छी हुई है और इस तरीके से इसको आप फसल को, अपने जो अनाज है अनाज को उनको दान करते थे। अब ये है मॉडर्न ज़माना। आज के टाइम में पिछले कई सालों से क्या होता आ रहा है, मैं देखता हूँ लोगों को कि अपने बेटे या बिटिया को वो पैसे देते हैं कि ये दान पात्र में डालो, या आप जो कह रहे बच्चे हमें कॉपी करते हैं, इस चीज़ को आप समझो। आपने कुछ उनसे मांगा, बच्चे की मन में तो वो चीज़ रह जाती है कि मैंने ये 10 रुपये डाले हैं, दान पात्र में 100 रुपये डाले हैं, मैं एग्जाम्स में पास हो जाऊं। वही चीज़ हमारे जीवन भर चलती आती है। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ये आपकी स्टडीज़ के लिए नहीं है, आप अपने एनर्जीज़ के लिए, अपनी शुद्धता के लिए इस काम को करते हो। आप अपने बच्चों को वो गाइडेंस दीजिए, तो वही बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर वो भी अपने बच्चों को वही सिखाता है कि आपके एग्ज़ाम्स हैं या आपको ये दुकान में लॉस हो रहा है तो आपने ये दान करो, मेरा कारोबार अच्छा चले, मेरे घर के अंदर ये शुद्धि नहीं। आप अपने कर्मास को, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप वो कर रहे हो अपनी इच्छा से। अपने बच्चों को वो सिखाओ आप। तो वो जो मन के अंदर एक चीज़ होती है वो फिर जीवन भर चलती रहती है। जैसा अभी आपने कहा कि एक हाथ से दान करो, दूसरे को पता भी ना चले, लेकिन हमने बचपन से ही वो सिखाया है कि हम ये दान कर रहे हैं तो उसका हमें कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए। तो वो कंडीशन हमारे साथ जीवन भर चलती है और वही बच्चे हमारे कॉपी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप दान करो और आपको उसका कोई मतलब ही ना हो, उससे कोई लाभ ना हो, बिना लाभ के आप दान करके देखो, आपको 100% उसके रिजल्ट मिलेंगे। निस्वार्थ आप दान करके देखो। लेकिन दान भी मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग करो, जितना आप सक्षम हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने आप वस्त्र भी आप दान कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी महंगाई का दौर है, अपने अकॉर्डिंग आप देखो चीज़ों को और फिर आप चीज़ों को अपने हिसाब से दान करो। लेकिन सबसे बड़ा जो दान है दोस्तों वो होता है गौदान और वो होता है कन्यादान। यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि जीवन में कैसी भी परेशानी आ जाए, अगर आप सक्षम हो, जितना भी आप सक्षम हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है, आप कन्यादान जितना भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है आप ज़रूर करिए और 4 लोगों को जोड़ के आप इस काम को करवाइए। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको जीवन में बहुत तरक्की कराएंगी, बहुत ज़्यादा। राइट। अभी आपने हमें दान के बारे में समझाया और शुरुआत में जो हमने टॉपिक लिया था वो कर्मों के बारे में लिया था। तो कर्मों से रिलेटेड ही एक सवाल मन में आया है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंसान यह कैसे समझे कि वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ उसके जीवन में घटित हो रही हैं या चल रही हैं, वह वो परिस्थितियों को किस कर्म से अपने रिलेट करे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए दोस्तों, कुंडली के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि कुंडली के पंचम से और नवम से। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आपका जन्म हुआ, इस टाइम भी कई हज़ारों बच्चों का जन्म हो रहा होगा इस दुनिया के अंदर। इस समय कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे घर के अंदर जन्म ले रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत डाउनफॉल परिस्थितियों में जन्म ले रहे होंगे,
कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे एक अच्छे खानदान के अंदर जन्म ले रहे हैं, जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ऐसा क्यों? कुंडली तो दोनों की सेम है। हाँ जी। ऐसा क्यों बन रहा है दोस्तों कि एक जन्म ले रहा है बहुत अच्छे फाइनेंशियली कंडीशन के अंदर और एक जन्म ले रहा है बहुत ही डाउन फैमिली के अंदर, और दोनों की कुंडली सेम, नक्षत्र सेम, राशियां सेम। तो क्या ये कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं है? सीधा सा उदाहरण है मेरे को आपको समझाने का। यानी हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा, हम जन्म लेंगे तो हमें कौन सी दशाएं मिलेंगी। अब इसको कर्मों के अकॉर्डिंग कैसे हम समझेंगे? कुंडली के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है? हमारा पंचम भाव, यानी जहाँ लगन लिखा हुआ है वहाँ से जो पंचम भाव आता है, अगर आप काउंट करोगे तो 5वां जो भाव आता है ये हमारे पास्ट के कर्माज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जन्म कहाँ लोगे, किन परिस्थितियों में लोगे, ये कुंडली का पंचम भाव है। पंचम भाव की परिस्थितियां ही आपको दर्शाएंगी कि लाइफ में आपने ऐसे क्या कर्मास करें। देखो, आप इस चीज़ को समझो, आप भी तो आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रकार से पूर्वज ही हो। हाँ जी। मैं भी आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रकार से पूर्वज हूँ। यानी कि हम आज जो कर्म कर रहे हैं, किस नीयत से कर्म कर रहे हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। कई ऐसी कुंडलियां मैं देखता हूँ कि जो ऋण उनके दादा की कुंडली में है, वही पिता और वही पुत्र पोते की कुंडली के अंदर है। ये कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है। यानी कि वो जेनेटिक चीज़ें आपके साथ चलती जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करते या उसकी कोई पूजा आप नहीं कराते सही तरीके से, सही विधि विधान से। तो कुंडली के अंदर जो पंचम भाव है ये हमारे पास्ट के कर्मास को दर्शाता है। यानी अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको जीवन के अंदर संघर्ष देगा, जीवन के अंदर हमेशा आपको परेशानियां देगा। और कुंडली के अंदर जो नवम भाव है, यानी जहाँ लगन लिखा हुआ है वहाँ से जब आप काउंट करोगे जो नौवां भाव आएगा ये आपका एट प्रेजेंट, यानी कि जो अभी आपकी लाइफ चल रही है उसके अंदर जो चलने वाले आपकी चीज़ें हैं, यानी एट प्रेजेंट जो आपकी स्ट्रगल चल रही है, ये कुंडली का नवम भाव से देखा जाता है। इसको किस्मत का भाव भी कहते हैं, ये पिता का भाव भी है। तो कुंडली के अंदर लगन से जो पंचम और नवम है ये हमारे कर्मास को दर्शाते हैं कि हम जीवन में कैसे कर्म करके आए हैं और कैसे कर्मों का रिजल्ट नवम भाव से हमें एट इस लाइफ के अंदर मिल रहा है। यानी अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष है तो सबसे पहले आप पंचम भाव देखो, उस भाव से संबंधित आप उपाय करो। उसके बाद आप नवम भाव देखो, वहाँ से संबंधित उस भाव के बल को आप बढ़ा लो, या तो पूजाओं के माध्यम से या रत्नों के माध्यम से। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको मैं देखा है कि जो क्या करते हैं, कुंडली के अंदर त्रिकोण के रत्न पहना देते हैं। त्रिकोण के रत्न क्या करते हैं दोस्तों, यानी लगन, पंचम और नवम, ये त्रिकोण के अगर आप भाव को बलि कर लेते हो तो भी आपके जीवन में संघर्ष जो है वो कम हो जाता है और आपके जीवन के अंदर आपके जो कर्माज हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन मैंने आपको अक्सर एक चीज़ बोली है दोस्तों कि कर्म आप सही तरीके से करें, अपनी पॉकेट फ्रेंडली करें और सही डायरेक्शन में करें। किसी को भी आप दान करते हो तो निस्वार्थ करो। कोई भी आप चीज़ अपने बच्चों के सामने अगर आप कोई दान करते हो तो उनसे बोलो कि अपनी शुद्धि के लिए आप ये करें, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आप ये करें। तो बच्चा भी वो चीज़ समझ पाएगा और वो किसी लालच के तौर पे दान नहीं करेगा कि मुझे स्कूल की मेरे को तरक्की चाहिए, पेपर में पास होना है या मुझे बिजनेस करना है, इस चीज़ से वो बच पाएगा। तो हमें बेस को क्लियर करना है दोस्तों, आगे फ्यूचर अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष विषय पर जानकारी प्रदान की गई है, तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप आचार्य जी से अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स यही हैं जो आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह नंबर्स आचार्य जी के संस्थान के हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दोस्तों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।